हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो हम लोग बच्चों, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो इस सिंपल से ट्रांसलेशन को आप कितने तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज सो वीक दैट ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जहाँ पे हम कैन नॉट लगाते हैं वहाँ पे हम इज़ नॉट एबल टू भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ओके, थर्ड वे देखते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब ये जो टू का यूज़ हम करते हैं हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बोला है कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो ये तो हमने तीनों देख लिया भाई। इन तीन तरीके से हम इस ऊपर वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। आओ नीचे देखते हैं, वह इतना ताकतवर है कि इस दीवार को आसानी से तोड़ सकता है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ही इज सो पावरफुल दैट ही कैन ब्रेक दिस वॉल ईजिली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज सो पावरफुल दैट ही इज एबल टू ब्रेक दिस वॉल ईजिली। तो ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू पावरफुल टू ब्रेक दिस वॉल। तो बच्चों क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अभी तक पता ये चल चुका है कि हम टू का यूज़ जो करते हैं वो नेगेटिव सेंस में करते हैं। और अगर आपने टू वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको वीडियो लिंक दे रहा हूँ, उसको आप जाकर जरूर चेकआउट करना। हाँ, पहले बनाया था तो थोड़ा सा स्लो बोलता था, तो इसलिए उसको आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इजीली लगा देना, फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो भाई हम इसको इनफ से कैसे बनाएंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम इनफ का यूज़ करना सीखेंगे कि हम इनफ का यूज़ कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, इनफ जो होता है ना वो दो तरीके से काम करता है। एक हमारा काम करता है ये एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, और एज एन एडवर्ब। तो दोनों तरीके से काम करता है। दोनों मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब ये एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले आता है। नाउन से पहले कैसा आएगा, जैसे कि हम बोलेंगे इनफ, इनफ प्लस नाउन। इस तरीके से ये काम करता है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर नाउन होता है तो उस नाउन से पहले हम इनफ लगाते हैं, लेकिन अगर हम कोई एडवर्ब की बात कर रहे हैं तो पहले हम कोई एडजेक्टिव लिखेंगे और उस एडजेक्टिव के बाद हम लगाएंगे इनफ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे के समझा देता हूं। जैसे कि आपको बोलना है मेरे पास काफ़ी पैसा है, तो काफ़ी पैसा, तो पैसा जो है वो आपका नाउन है, तो नाउन के लिए हम इनफ को पहले लगाएंगे। तो हमारा एग्जांपल क्या बन जाएगा, इनफ मनी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मुझे बोलना है कि वो इतना लंबा है, वो काफ़ी लंबा है, तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग नहीं बोलेंगे, टॉल बोलेंगे, टॉल इनफ। ठीक है, शॉर्ट इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, वीक इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इनफ का दो तरीके से यूज़ करते हैं। तो आओ चलो देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इनफ का यूज़ हम ईजिली और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल ले लिया है, आप इसको अच्छे से देख लो। वह इतना तेज है कि कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, मेरा भाई इतना लंबा है कि उस फल को तोड़ सकता है, मेरे पास इतना पैसा है कि अभी 2 कार खरीद सकता हूँ। तो इतना पैसा है कि मैं अभी 2 कार खरीद सकता हूँ। उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो कोई भी केस आसानी से जीत सकता है। तो है ना, यहाँ देखो मैंने ऊपर लिख दिया, ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो आपके एडजेक्टिव से बनेंगे। डेट मीन्स कि आपको एडजेक्टिव के बाद इनफ लगाना है, और यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं नाउन, और उस नाउन से पहले हमको इनफ लगाना है। तो चलो पुट करते हैं सेंटेंस में, वह इतना तेज है कि कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो बच्चों था ना इजी, बहुत ही आसान था। चलो दूसरा बनाते हैं हम लोग। मेरा भाई इतना लंबा है कि उस फल को तोड़ सकता है।
माई ब्रदर इज टॉल इनफ टू। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो इनफ का ना, तो वहाँ पे आपको इनफ के बाद 2 + V1 लगाना है। ठीक है, यहाँ भी आप 2 + V1 लगाओगे तो क्या लगाओगे, इनफ प्लस 2 + V1। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इधर जो भी है सकता हूँ, सकती हूँ, कुछ भी लिखा है तो आप कैन उन नहीं लगाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इनफ प्लस 2 + V1 यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो फल तोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, तो फल तोड़ने को यहाँ पे हम ग्रैब लिखेंगे, ब्रेक नहीं लिखेंगे, ग्रैब, ठीक है। टू ग्रैब द फ्रूट। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास नाउन है। क्या है भाई नाउन, मेरे पास इतना पैसा। तो पैसा क्या होता है भाई, पैसा हमारा नाउन है। तो नाउन के लिए हम क्या करेंगे, इनफ लगा कर नाउन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव इनफ मनी, ठीक है, इनफ मनी। फिर क्या लगाना है, 2 + V1, किस लिए भाई, टू बाई 2 cars नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके पास इतनी बुद्धि है। तो बच्चों बुद्धि का इंग्लिश क्या होता है, बुद्धि का इंग्लिश हमारा होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ इनफ इंटेलिजेंस। फिर लगाना है क्या, 2 + V1, टू विन एनी केस ईजिली, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक डिफरेंस क्या था बच्चों, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये TOO2 और ENOUGH आखिर इनफ में क्या फ़र्क है। सर हम कैसे समझेंगे कि अब हमको 2 लगाना है, अब हमको इनफ लगाना है। तो बच्चों बहुत ही इसमें माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि 2 का यूज़ हम हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए करते हैं। नेगेटिव सेंस मतलब जितनी भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स होती है। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होती है, जैसे कि बैड, शॉर्ट, स्मॉल। तो ऐसी कोई भी एडजेक्टिव जो हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई अगर ताकतवर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावरफुल। उसी का उल्टा अगर कोई कमज़ोर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक। तो पावरफुल हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जो अच्छा गुण को शो करता है, और ये कमज़ोर जो है वो हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब जब नेगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हो तब वहाँ पे आप 2 का यूज़ करोगे, और जब पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करोगे तब वहाँ पे आप क्या करोगे, इनफ का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में आप देख लो नहीं लिखा हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, कोई नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। जैसे कि देखो इतना तेज, तो तेज होना अच्छी बात है, इतना लंबा तो लंबा होना अच्छी बात है, ये नहीं कहा कि नाटा होना। इतने पैसे हैं, ये तो छोड़ ही दो, अब इसको ही देखो, ठीक है। तो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बोलना है कि वो इतना पावरफुल है, तो पावरफुल के लिए आप इनफ लगाओगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, पावरफुल इनफ, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि वो इतना कमज़ोर है, तब वहाँ पे आप क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, टू वीक, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जब हमको पॉजिटिविटी शो करनी हो सेंटेंस में, तभी हम इनफ लगाएंगे। नेगेटिविटी के लिए इनफ का यूज़ कभी नहीं होता, और पॉजिटिव सेंस के लिए हम कभी भी 2 का यूज़ नहीं करते। इन 2 कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना। सेकेंड कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि इनफ जो है वो एडजेक्टिव कैसा भी काम करता है, एडवर्ब कैसा भी काम करता है। एडजेक्टिव कैसा काम किया तभी तो वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और एडवर्ब कैसा काम किया तभी तो वो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो जब नाउन होगा तब हमको इनफ को नाउन से पहले लगाना होता है, और जब एडवर्ब होता है तो इनफ को एडवर्ब के एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं। आई होप कि इतना आपके दिमाग में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपके सामने मैं 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, दोनों से आप यहाँ पे देख लो। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको नीचे ट्रांसलेट करके मुझे बताना है कि आप सीखे हो या नहीं सीखे हो। अगर कोई भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से कमेंट करो, और ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। So thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe to my channel and share with your friends. Meet you in the next video with another topic in grammatical concept. Till then everyone take care, be safe, keep watching, keep learning and be safe.